Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the benefits of talent management. This is the topic of TYBMS semester of 5th. In our previous video, we have already discussed about the meaning of talent management, definition of talent management, scope of talent management and what are the needs for talent management. So in this video we will discuss about the benefits. What are the benefits of talent management? In this video we will learn. So let's start with the first point. So यहाँ पर हम देखेंगे कि talent management जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वी नीड टू मैनेज आर टैलेंट और आई कैन से वी नीड टू मैनेज आर ह्यूमन रिसोर्स. सो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं? सो फर्स्ट पॉइंट इज़, as you can see on my screen, that is right person on the right job. सही पर्सन को चूज़ करना फॉर द राइट पोजीशन फॉर द राइट जॉब, इट इज़ अ वेरी important and crucial part of the every organization, or it is possible just because of talent management, or I can say effective talent management. So this is the first benefit point of talent management, that is right person on the right job. Because proper ascertainment के accordingly we can easily find out the good fit employees for my organization as a HR. okay, so as a HR होने के नाते मैं properly देख पाऊँगी कि क्या skills होनी चाहिए, क्या strength होनी चाहिए. so उसके accordingly I can easily make the decisions to choose the correct person for my organization. okay, इसके अलावा अगर आप देखोगे, so we have second point, that is फुल विजन. व्हाट इज़ फुल विजन? फुल विजन का मतलब होता है, जैसे कि क्या होता है ना, अगर आप प्रॉपरली इफेक्टिवली टैलेंट को मैनेज कर रहे हो, ठीक है, इट हेल्प्स टू ऑर्गेनाइजेशन टू फुलफिल इट्स विजन विद द हेल्प ऑफ एफिशिएंट एंड प्रोमाइजिंग टैलेंट पीपल. आपके पास जो भी टैलेंटेड पीपल है उसके अकॉर्डिंगली आप इजीली आपके ऑर्गेनाइजेशन के जो विजन्स होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जो मोटिव्स होते हैं, विच वी नीड टू कवर, विच वी नीड टू अचीव इन द ऑर्गेनाइजेशन, सो फुल विजन हम अचीव कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इफेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट. ओके, सो ये हमारा हुआ सेकंड, क्योंकि आपके पास जितने अच्छे टॉप और गुड फिट एम्प्लॉयज़ होंगे तो वो आपको उतना अच्छा परफॉर्म और प्रोडक्टिव आवर्स दे पाएंगे. सो डेफिनेटली इट हेल्प अस टू fulfill our vision for the organization. Then we have third point, that is achieve sustainable growth. What is sustainable growth? I can say continuous growth, और जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को कभी भी हार्म ना करे, ऐसे स्ट्रैटेजीज अगर हम यूज़ कर रहे हैं सो उसका कोई डबल इफेक्ट ना हो या फिर उसकी वजह से कोई हार्म ना हो. इट विल ऑलवेज गिव अ पॉजिटिव रिजल्ट, दैट इज़ कॉल्ड एज सस्टेनेबल ग्रोथ. सो टैलेंट मैनेजमेंट की वजह से वी कैन ईजिली अचीव द सस्टेनेबल ग्रोथ. बिकॉज टैलेंट को हम जिस तरीके से मैनेज करें, जितना इफेक्टिव टैलेंट मैं मेरी ऑर्गेनाइजेशन में स्टोर कर रही हूँ, इन्वेंट कर रही हूँ, कितना मेरे पास टैलेंटेड इन्वेंट्रीज हैं, सो इट विल ऑटोमेटिकली एनहांस द इंडिविजुअल और ग्रुप एक्टिविटी, और इट ऑल्सो इंक्रीज द कैपेसिटी टू कम्पीट और कैपेसिटी टू कम्पीट वेरी इफेक्टिवली कॉम्प्लेक्स मैनर में भी और डायनेमिक इन्वायरमेंट में भी, बिकॉज इट हेल्प्स टू अचीव आवर सस्टेनेबल ग्रोथ. यानी कि डायनेमिक सिचुएशन भी होगी ऑर्गेनाइजेशन की, बट यू हैव अ गुड फिट एम्प्लॉयज़. आपके पास अलग कॉम्पिटेंसीज रखने वाले एम्प्लॉयज़ हैं, उनकी काबिलियत, उनकी कॉम्पिटेंसीज आर डिफरेंट है. सो ईजिली यू कैन अचीव योर सस्टेनेबल ग्रोथ. दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट एंड very better objective or benefits of the talent management. Then we have fourth point, that is retaining the top talent. अच्छा, मैं जितना अच्छा टॉप टैलेंट यहाँ पर करूँगी, मतलब मेरा जितना अच्छा ह्यूमन रिसोर्स मैंने किया है, मैनेज किया है, सो उसका मुझे ये बेनिफिट होगा. तो रिटेंशन क्या होता है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में रिटेंशन इज़ प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल. रिटेंशन इज़ नथिंग बट द कंटिन्यूस फ्लो ऑफ एम्प्लॉयज़ इन द ऑर्गेनाइजेशन विच वी नॉट टू लूज़. मतलब क्या होता है ना, ऑर्गेनाइजेशन में अगर कोई गुड फिट एम्प्लॉय है तो आप कभी भी नहीं चाहोगे कि वो बंदा आपकी ऑर्गेनाइजेशन को छोड़कर जाए. सो रिटेनिंग द टॉप टैलेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज़ द वन ऑफ द बेस्ट बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट. ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट पॉइंट अगर आप देखेंगे सो हम यहाँ पर देख पाएंगे जो है बेनिफिट्स ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट का पॉइंट नंबर 5, दैट इज़ बेटर हायरिंग. अब क्या होता है ना, जो ऑर्गेनाइजेशन की जो क्वालिटी होती है ना, वो कैसे हम फाइंड आउट करते हैं?
organization का quality we can easily judge with the quality of the workforce it possesses. It means उस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क फोर्स कैसा है, जो एम्प्लॉयज़ है उनका क्या क्वालिटी है, वही क्वालिटी दिखाएगा, रिप्रेजेंट करेगा अपनी ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी को. इट मीन्स the quality of an organization is the quality of their workforce which it is possesses. ठीक है. सो बेटर हायरिंग का अपॉर्चुनिटी हमें मिलता है बिकॉज ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट, क्योंकि जो भी रिक्रूटमेंट है उसमें से मैं किस तरीके से टैलेंट को चूज़ कर रही हूँ, किस तरीके से बेटर टैलेंट को, बेस्ट टैलेंट को चूज़ कर रही हूँ, फॉर सेलेक्ट कर रही हूँ, फिर वो मेरे साथ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में अपने प्रोडक्टिव आवर्स देंगे. सो किस तरीके से मैं अपना प्रोडक्टिव आवर्स जनरेट कर पाऊँगी. सो बेटर हायरिंग इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ टैलेंट मैनेजमेंट. एंड टैलेंट मैनेजमेंट का ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है कि हम जितना अच्छा इफेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्स को मैनेज करेंगे, सो वी गेट अ बेटर हायरिंग. देन वी हैव अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बेटर. ठीक है. अंडरस्टैंडिंग एम्प्लॉयज़ बेटर कैसा होता है ना, अगर मैं मेरे एम्प्लॉयज़ का असेसमेंट करूँ टाइम टू टाइम, ठीक है, डीप इनसाइट, सो इससे क्या होगा ना, मैं समझ पाऊँगी कि मेरे एम्प्लॉयज़ का एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उनको किस फील्ड में करियर है, ठीक है, उनकी एस्पिरेशंस क्या है करियर, उनका स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनके लाइक डिसलाइक, उनकी एबिलिटीज़. सो इससे क्या होगा, मैं ईजिली डिटरमाइन कर पाऊँगी कि मुझे उन्हें किस फील्ड में मोटिवेट करना है. ठीक है. बिकॉज मैं जितना मोटिवेट करूँगी, यहाँ पे क्या होगा, मेरा एम्प्लॉय मुझसे बना रहेगा मेरी ऑर्गेनाइजेशन में और अपने प्रोडक्टिव आवर्स मुझे दे पाएगा, पॉजिटिव रिस्पॉन्स करेगा. सो इट इज़ very important to understand the employees better, and it is possible because of talent management. So this is the best benefit of talent management. Now the last point is better professional development decision. क्या होता है ना, जब भी ऑर्गेनाइजेशन के पास पूरा चिट्टा पिट्टा होता है अपने एम्प्लॉयज़ का, सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट जो होता है ना, हमें इनका प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना पड़ता है. धीरे धीरे आप कोई भी जो एम्प्लॉय है वो एक ही पोजीशन पर टिक कर रहना नहीं पसंद करता है. दे वांट देयर इंक्रीमेंट, देयर प्रमोशन, देयर अप्रेजल, है ना. सो प्रोफेशनल डेवलपमेंट डिसीजन हम कर पाते हैं बिकॉज ऑफ इफ़ेक्टिव टैलेंट मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है, कि कहाँ पे मुझे इसे सेल्फ डेवलपमेंट ट्रेनिंग देनी है, किस तरीके से मुझे इसे मतलब मुझे how many decisions or how I can take decisions towards learning, training and development of the individual group. ठीक है. So we have completed the benefits of talent management here. If anybody have any doubt and difficulty, so you can make a comment on my YouTube channel. That is all enough for today. Bye bye. Have a nice day. Take care. If you don't have subscribed my channel, so please subscribe the channel and comment for more videos. Keep supporting. Thank you.